जब परमेश्वर का वचन हमें एक वचन कई बार आ जाए तो कहीं ना कहीं हमारे हृदय में इसका मतलब कुछ कमी है। वो भवन बनाने तो लग गए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, लेकिन आज भी परमेश्वर जब आप दूसरे अध्याय में पहुंचते हैं तब भी परमेश्वर उनको वचन दे रहा है हागे के द्वारा 7वें महीने में, और दूसरे में भी देखते हैं, हम दूसरे पद में भी देखते हैं कि क्या कहता है परमेश्वर, हे यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल, हे पुत्र यहोशू महायाजक और बचे हुए सब लोगों से यह बात कहे। परमेश्वर फिर से इनको वचन दे रहा है और क्या कहता है, इसका मतलब क्या है इनके जीवन में। ये वो भवन तो बनाने लग गए जो परमेश्वर ने इनको कहा था, लेकिन इनका हौसला टूट चुका था। ये निराश बैठे हुए थे, निराश थे और ये मतलब उदास थे। कहीं ना कहीं इनको वो बात नहीं नजर आ रही थी जो परमेश्वर दिखाना चाहता था, क्योंकि मनुष्य बाहरी रूप से देखता है। और परमेश्वर ने फिर इन तीनों को बोला दूसरे अध्याय में कि मैं फिर हे जरुब्बाबेल और ये यहोशू और हे अन्य सब लोगों से कहे। क्या कहता है परमेश्वर 3 में फिर से इनको बोलता है, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है और अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? इसका मतलब परमेश्वर इन लोगों से परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर क्या कह रहा है कि परमेश्वर बुजुर्गों से बात कर रहा है जिन्होंने पहले मंदिर को देखा है। परमेश्वर उनसे यहां पर बात कर रहा है 3 वचन में कि क्या तुमने उस पहले मंदिर की महिमा को देखी है, और अब तुम जब इसे कैसी दशा में देख रहे हो, जो तुम अब बना रहे हो इसे तुम कैसी दशा में देख रहे हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में पहले की अपेक्षा कुछ भी नहीं? इसका मतलब वो जो दूसरा मंदिर बना रहे थे उसे वो तुच्छ समझ रहे थे कि जो ये मंदिर जो हम दूसरा बना रहे हैं ये पहले मंदिर के अपेक्षा अच्छा नहीं है। और परमेश्वर क्या कह रहा है परमेश्वर, और सबको परमेश्वर बुला रहा है कि सबको एकजुट होकर इस कार्य को करना पड़ेगा। आज परमेश्वर जैसे अधिपति को भी बुला रहा है, जरुब्बाबेल को भी, यहोशू को भी और अन्य सब लोगों को। तो परमेश्वर की जो बड़ी महिमा होती है वो संगति में भी हम देखते हैं कि संगति के साथ परमेश्वर का बड़ा कार्य होता है, और अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते। एकजुट होकर हम कलीसिया की उन्नति के लिए, चाहे हम प्रार्थनाएं करें, चाहे हम कुछ भी करें, एक मन होकर, है ना। तो परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है, सबको बुलाकर, क्या तुमने पहले मंदिर को देखा है? इसका मतलब बुजुर्गों को, क्योंकि हमने 22 से सुना था कि हागे जो है बुजुर्ग हो चुका था और उसने पहले मंदिर को देखा है, और वो सबको परमेश्वर एक समान देख रहा है यहाँ पर। और 3 में और हम देखते हैं कि क्योंकि बुजुर्गों ने इस मंदिर को देखकर जो खंडर पड़ा था, वीरान पड़ा था, और इसको दोबारा से जब वो बना रहे हैं, और वो क्या करें, निराश बैठे हैं, उदास बैठे हैं। और परमेश्वर फिर उन्हें कह रहा कि तुम इसकी कैसी उजड़ी हुई दशा देख रहे हो। और जिन्होंने क्योंकि वो पहले वाला देखकर ये इनका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि अब ये वैसा नहीं बनेगा, मतलब वैसा नहीं बनेगा जैसा पहले पूरा वैभवशाली मंदिर की तुलना में वो कर रहे हैं, कि अब वैसा नहीं बन सकता। कि हम काम शुरू तो कर रहे हैं परमेश्वर के डर से, फिर भी वो निराश है कि हम कहीं ना कहीं हम भी कई बार निराश हो जाते हैं। और कैसे हो गए कि मतलब, और कई बार हम भी क्या सोचते हैं, जैसे आज भी परमेश्वर हमें बोलता है कि तू क्या है मेरे पवित्र, तू मेरे मंदिर हो, है ना। तो आज हम भी कई बार जब हम अपने पहले जीवन को देखते हैं तो हम भी आज के जीवन की तुलना अगर उससे करें तो हमें लगता है कि हम पहले कितने करीब थे परमेश्वर के, और आज हमारा प्यार कैसा हो गया, ठंडा पड़ गया। तो हमें आज यदि हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा भी पड़ चुका है, यदि इन लोगों के जैसा हम निराश होकर नहीं बैठना, क्योंकि निराशा हमारे जीवन में परमेश्वर के काम को नहीं करने देती, लेकिन रोक देती है। जैसे ये कर तो रहे हैं लेकिन मन से नहीं कर रहे हैं,
और प्रभु के भय से कर रहे हैं। पर मंदिर तो ये बना रहे हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वैसा नहीं बनेगा जैसा हमने पहले सुलेमान के मंदिर को देखा था। ये अब इनकी नजरों में तुच्छ लग रहा है, क्योंकि सुलेमान का मंदिर बाहर से कैसी सुंदरता से, सोने चांदी से मतलब भरा हुआ था। तो परमेश्वर हमारी बाहरी सुंदरता को नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारे दिलों की सुंदरता और पवित्रता और आज्ञाकारिता को देखता है। आज परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी दृष्टि में चाहे तुम कैसे भी हो, लेकिन यदि तुम मेरी आज्ञा अगर तुम मेरी आज्ञा मान रहे हो, तो पहले की दृष्टि को तुम छोड़ो कि तुम क्या देख रहे हो, क्योंकि मेरी दृष्टि में तुम ऐसे ही बहुमूल्य हो। तो हमें क्या परमेश्वर कह रहा है, 4 में क्या कह रहा है, तुम्हारे दृष्टि में ये बहुमूल्य नहीं है जो तुम देख रहे हो, लेकिन तो भी 4 में क्या कहता है, तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल हियाव बांध, यहोशू महायाजक हियाव बांध, और अन्य देश देश के लोगों हियाव बांध कर काम करो। परमेश्वर 4 में क्या कह रहा है, तो भी तीनों को परमेश्वर एक ही वचन दे रहा है कि हियाव बांध, हियाव बांध। प्रभु का वचन हमें उत्साहित करता है, निराशाओं से बाहर निकालता है। ये तीनों कौन थे? एक जरुब्बाबेल कौन था? एक देखते हैं हम, एक ऐसा नेता के जैसे जैसे लोगों का नेता, राजनीतिक नेता, और यहोशू आत्मिक अगवा था, और पूरी जनता को परमेश्वर सबको क्या कह रहा है, और लास्ट में परमेश्वर क्या कह रहा है, पहले इनको तो कह रहा है हियाव बांध, हियाव बांध, और परमेश्वर लास्ट में क्या कहता है, हियाव बांध कर काम करो। परमेश्वर की आत्मा हमें आलसी नहीं बनाती, लेकिन हमें निराशाओं में भी नहीं डाल सकती, लेकिन हमें क्या कहती है परमेश्वर का आत्मा कि यदि मेरा वचन तुम्हारे पास है, यदि आज कैसी भी बात हमारे जीवन में है, तो हमें क्या करना है, हमें निराश होकर बैठ नहीं जाना। जैसे ये बैठ गए, ये सोच रहे कि क्या ये ऐसा बनेगा जैसा पिछला मंदिर था, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, तुम्हें बड़ा विश्वास रखे, और परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं तुम्हारे संग हूँ। और परमेश्वर की उपस्थिति, ये सोचकर विश्वास करके कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, हमें परमेश्वर के राज्य में काम करना पड़ेगा। हमें बैठ कर नहीं, परमेश्वर क्या कह रहा है, हियाव बांध और काम करो, हमें निराश नहीं होना। और परमेश्वर 5 में क्या कहता है, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो मैंने वाचा बांधी है ना। और परमेश्वर मिस्र के लोग, हागे भविष्यद्वक्ता को अपना हजारों साल पहले इजराइलियों से किया गया वादा याद दिला रहा है कि मैंने उनसे क्या वायदा किया है। बेशक मेरे वायदे लोग भूल चुके हों, पीढ़ियां बदल चुके हों, लोग बदल चुके हों, बंधुआई में चले गए हों, लेकिन मेरा वादा अटल है। प्रभु कहता है उसी वायदे के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में रहेगा। अभी मंदिर नहीं बना, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, उसकी उपस्थिति अपने वायदे के अनुसार उनके बीच में है। अभी मंदिर नहीं बना, फिर भी वो हमारे बीच में है। आज भी यदि हम खुद को देखें तो हमारी जीवन की सुंदरता हमारी बाहरी इमारतें या हमारी धन दौलत से नहीं, हमारे अंदर रहने वाले पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति से हमारी जीवन की, आत्मिक जीवन की सुंदरता है। और लास्ट में लिखा है 5 कि डरो मत, क्योंकि परमेश्वर की जब उपस्थिति जहां होती है, सामर्थ्य जहां होता है, वहां सारा डर खत्म हो जाता है। और परमेश्वर बार बार, और फिर 6 में क्या लिखता है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और सब कुछ को कंपित करूंगा। जब हमें अपनी कठिनाइयों में परमेश्वर की, मतलब हमें अपनी कठिनाइयां परमेश्वर के आगे जब बड़ी लगती हैं, हमें बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा, हमें याद दिलाता है कि वो पूरी सृष्टि को हिलाने की सामर्थ्य रखता है, वो कुछ भी कर सकता है। जब हम कठिन समय आता है, वो समय जैसे हम बाइबल स्टडी में भी आज रीना दीदी कहती कि कठिन समय जब हम काटते हैं तो उससे काटने में हमें लगता है कि बहुत समय हमें लंबा समय लगता है। वो कठिन समय जब हम काटते हैं वो हमें बहुत लंबा समय लगता है, ऐसा लगता है कब ये खत्म होगा, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो समय जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर उस समय बहुत तेजी से काम करता है जब हम धीरज के साथ उसकी बाट जोते हैं। और साथ में लिखा है, मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा और सारी जातियों की मन भावने वस्तुएं आएंगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। परमेश्वर क्या कह रहा है, सारी जातियों का मतलब वहाँ के जो फारस था, यूनान, रोम, जो इनके ऊपर प्रबल होती थी हमेशा इजराइलियों के ऊपर, परमेश्वर उनको क्या कह रहा है, मैं इन सबको हिला दूंगा।
हिलाने का मतलब आज परमेश्वर यदि हमें अपना पवित्र मंदिर यदि परमेश्वर बनाना चाहता है, तो परमेश्वर हमें बाहरी सुंदरता से नहीं, लेकिन हमें अंदर की सुंदरता से और अंदर की कमजोरियों को परमेश्वर हमारी हिलाएगा। परमेश्वर कह रहा है ना कि मैं इनको हिलाऊंगा, क्योंकि इनके राज्य स्थिर नहीं है। शैतान का राज्य हमारे अंदर स्थिर नहीं है, वो परमेश्वर के हिलाने से टूट सकता है। यदि कोई भी आज हमारे जीवन में पाप है, बुराई है, या हमारा विश्वास प्रभु से हट गया है, या कुछ भी हो चुका है, कोई निराशा है, परमेश्वर क्या कह रहा है, ये राज्य स्थिर नहीं है। एक परमेश्वर का राज्य है जो स्थिर है, और जब मैं इनको हिलाऊंगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे अंदर कोई ऐसा कमजोर पार्ट रहे जो थोड़े से किसी हिलने से वो मतलब हम डगमगा जाएं। परमेश्वर हमें अंदर से, जब हमें अंदर से कमजोरियों को तोड़ता है, तो वो हमें अंदरूनी ताकत, अंदरूनी सामर्थ्य से भरता है, हमें बलवंत वो करता है ना। और परमेश्वर क्या कहता है, लेकिन जब मैं तुम्हें हिलाऊंगा और वो सारी कमजोरियां तुम्हारे अंदर से टूट कर बिखरेंगी, तो प्रभु क्या कहता है, उनकी बेशकीमती चीजें भी आएंगी। मतलब जहां से तुम्हें उम्मीद भी नहीं होगी, वहां से भी तुम्हें मैं मदद दिलाऊंगा, जहां से तुम्हें उम्मीद की कोई आशा की किरण नहीं होगी। और इस भवन को मैं महिमा से भर दूंगा। मतलब सुलेमान के मंदिर में बाहरी चमक दमक थी, वो ज्यादा बाहर हिस्सा था, बाहर का वो था। लेकिन इस नए मंदिर को परमेश्वर अपनी आत्मिक उपस्थिति की उस गहरी महिमा से भरने का वायदा कर रहा है, उस गहरी शांति से भरने का वायदा कर रहा है। और आज परमेश्वर फिर 8 में क्या कहता है परमेश्वर, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है। आप यदि आज हमारी सेवा या हमारा कोई भी काम परमेश्वर की मर्जी से हम कर रहे हैं, तो वो सारी जरूरतों को हमारी पूरा करता है, क्योंकि जहां प्रभु की इच्छा होती है वहीं उसका काम और उसकी आशीषों को हम देखते हैं। मतलब कि सोना चांदी मेरे भवन को नहीं बना सकते। परमेश्वर कह रहा है सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरे, ये मेरे भवन को नहीं बना सकते। लेकिन उससे मैं क्या आज, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर आज हमारे अंदर की हृदय की पवित्रता, हृदय की शुद्धता और मतलब पवित्र हृदय को ग्रहण करने के विषय में कह रहा है। वो वैसा समर्पण चाहता है, हमारा पवित्र समर्पण, ऐसा बलिदान परमेश्वर हमसे चाहता है, ऐसा जीवन प्रभु हमसे चाहता है। और 9 में क्या कहता है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। जो मंदिर पहले की अपेक्षा लोगों की नजरों में, जो मंदिर लोग सोच रहे थे कि ये कुछ भी नहीं है, जो हम अब बना रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, लोगों ने इसको तुच्छ समझ लिया। और हम देखते हैं कि जिसकी शुरुआत चाहे बहुत छोटी सी थी, परमेश्वर क्या वादा कर रहा है कि मैं पिछली महिमा पहले से बढ़कर इस मंदिर की महिमा करूंगा। मतलब जहां हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता और हमारे जीवन में निराशा आ जाती है और हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं परमेश्वर क्या कहता है, वहीं परमेश्वर हमारे अंत को हमारी शुरुआत से कहीं अधिक सुंदर और महिमा में बनाने वाला परमेश्वर है। और वही सच्ची शांति केवल क्या किससे आती है, हमारे जीवन में परमेश्वर से आती है। जैसे हम रात भी सुन रहे थे कि वो इतनी गहरी शांति से प्रभु हमें भरना चाहता है जो हमारी समझ से परे है। और ये वही होती है जहां हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जो शांति का राजकुमार है, वहीं ये शांति पाई जाती है। तो जब हम 10 में भी देखते हैं, और परमेश्वर कैसे उनको वायदा करे कि जिस मंदिर को तुम बाहर से देख रहे हो उससे भी बढ़कर इसकी महिमा में करूंगा। और 10 में फिर हागे के पास एक 24वें 2 महीने बाद फिर उसके पास वचन पहुंचता है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 11 में, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, याजकों से इस बात की व्यवस्था पूछ। ये बहुत गहरा वचन है, बेशक ये छोटा सा है, परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर पता क्या बोल रहा है यहाँ पर कि मैं केवल ये नहीं चाहता कि तुम सिर्फ मंदिर बनाओ या तुम उसमें बलिदान चढ़ाओ, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी व्यवस्था पर भी ध्यान दें। उसके परमेश्वर क्या कह रहा है, अपने अगुवों से पूछो,
यदि आज हमें कुछ, ये जिम्मेदारी है हमारी भी और हमारे अगुवों की भी, कि वो हमें वचन के द्वारा हमें सिखाएं, हमें बताएं, और यदि हमें नहीं समझ आ रहा है तो हम भी उनसे पूछ सकते हैं। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, उन याजकों से इस बात को पूछो। किस बात को? एक दो वचन परमेश्वर यहाँ बोलता है, ये बहुत अच्छे लगे मुझे। जब 12 और 13 वहां लिखा है, यदि कोई अपने वस्त्र में आंचल में पवित्र मांस बांधकर, आप मतलब मैं इसको इमेजिन कर रही थी कि पवित्र मांस, पवित्र चीज को यदि आंचल में बांध कर, और यदि किसी भोजन, दाख, मधु या किसी चीजों में छू जाए, तो परमेश्वर पूछ रहा है क्या वो पवित्र हो जाएंगे? लेकिन याजकों ने कहा नहीं। और 13 में परमेश्वर क्या कहता है कि यदि अशुद्ध शव, मतलब मृत शव को यदि कोई छू जाए, और यदि उसी अशुद्धता के साथ वो किसी चीजों को छू जाए, तो वो अशुद्ध हो जाएंगे? तो उन्होंने बोला हाँ, हो जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों चीजें आज हमें क्या कह रही है? 12 में जब हम देखते हैं कि केवल बाहर से अच्छे कामों को दिखाना, या लोगों के लिए धार्मिक कामों को दिखाना हमें, या अपनी बड़ाई के लिए हमें पवित्र या शुद्ध बनना नहीं है। या आज हम पवित्र संगति करते हैं, हम भविष्य वक्ताओं से मिलते हैं, हम बड़े बड़े दासों से मिलते हैं, पवित्र लोगों से आज हम जुड़ते हैं, वो हमें छूते हैं, तो हम ऐसे पूरी तरह से हम पवित्र नहीं होते। ये बात यहां सिखा रहा है कि हम पवित्र नहीं होते अगर कोई पवित्र जन हमें छू रहा है, क्योंकि ये हमें हमारे हृदय पर डिपेंड करता है कि हमारा हृदय उस पवित्रताई को ग्रहण करने के लिए हमने वो डिसीजन लिया है अपने जीवन में कि नहीं, हमने वो निर्णय लिया है। और जब 13 में देखते हैं हम कि अगर एक अशुद्ध चीज को छूकर, अगर अशुद्ध चीज को छू जाए तो वो अशुद्ध हो जाएगी, कि हाँ हो जाएगी। इसका मतलब पाप एक संक्रामित रोग के समान है, जो गलत क्या चीज है, मतलब पाप एक ऐसी बीमारी को हम बोल सकते हैं। देखो, पवित्रताई तो एक दूसरे में नहीं फैलती, लेकिन पाप, अशुद्धता छूने से तुरंत फैल जाती है। पाप संक्रमण है। एक छोटा सा पाप, छोटी सी गलती, बुरी संगति, गलत आदतें हमारे पूरे आत्मिक जीवन को, हमारी पवित्रताई को गंदा कर सकती हैं। आप सोच सकते हो, हमारा लोगों के साथ बैठना, पवित्र लोगों के साथ बैठना, तब तक, ये मैंने अपने जीवन की, ये मेरी बहुत बड़ी गवाही है कि मैं दासों से भी मिलूं, मेरे ऊपर हाथ रख के भी प्रार्थना हुई, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा प्रार्थना हुई, लेकिन मेरे छुटकारे किससे हुए? जब मैंने अपने आप के हृदय से निर्णय लिया कि मुझे ये पाप छोड़ने हैं, मुझे ये गलत आदतें छोड़नी है, मुझे ये बुराइयां छोड़नी अपने जीवन से, तब जाके मेरे छुटकारे। और आज ये मेरी सच्ची गवाही आपके सामने है, जिसको मैं पूरी 100% लिख के दे सकती हूँ कि मेरा छुटकारा किसी पवित्र लोगों या दासों के छूने से ज्यादा मेरे अपने हृदय से परिवर्तन जब मैंने किया कि मुझे ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, मैं डट कर बैठ जाती थी प्रभु के सामने, पश्चाताप करती थी, प्रभु मुझे ये दिखाई दे रहा है, मुझे छुड़ा इस चीज से। और प्रभु ने मुझे जय भी दी है। प्रभु ने बहुत चीजों में मुझे, और आज भी मैं बहुत चीजों में संघर्ष कर रही हूँ, प्रभु मुझे उन चीजों से भी छुड़ाया, क्योंकि जो चीज पे मैं जय नहीं पाती ना, मैं उस चीज के पीछे पड़ जाती हूँ प्रभु के, कि मुझे जब तक, अगर मेरे जीवन में जरा से जलन आ गई ना, मैं प्रभु के पीछे पड़ जाती हूँ। प्रभु मुझ में आई कहां से ये जलन? इसका मतलब मेरे अंदर थी ये, तू मुझे इससे जय दिलाएगा। मैं रोती हूँ, चिल्लाती हूँ। अगर मुझे भोज नहीं आएगा ना किसी की दर्द को देखकर, मुझे ये लगेगा कि उसके दर्द को देखकर मुझे भोज क्यों नहीं आ रहा। जब मेरे अपने बीमार होते, अपना कोई होता, तब तो मुझे भोज आता है। इस चीज के लिए भी मैं बहुत परमेश्वर के सामने पश्चाताप करती हूँ। तो हमारे हृदय पर डिपेंड है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या निर्णय ले रहे हैं अपने जीवन में प्रभु के लिए। तो इतना परमेश्वर, और लास्ट में फिर परमेश्वर क्या वचन 14 में क्या कहता है, यहोवा की ये वाणी है कि मेरी दृष्टि में यह प्रजा वैसी ही है, इनके सब काम भी वैसे ही हैं, जो कुछ वे वहां चढ़ाते हैं वहां भी सब का सब अशुद्ध है। कितना परमेश्वर क्या कहता है कि मेरी नजरों में ये मेरी प्रजा वैसी ही है। परमेश्वर बताना चाहता है कि मुझे चढ़ावे से ज्यादा तुम्हारे पवित्र जीवन का समर्पण चाहिए, हृदय का परिवर्तन चाहिए। मुझे तुम्हारे धार्मिक कामों से नहीं, मुझे तुम्हारे चढ़ावों से नहीं, मुझे तुम्हारे धर्म के काम से मैं प्रसन्न नहीं होता। आज बेशक ये पवित्र मंदिर बन रहा था, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है कि
इनके हृदय भी वैसे ही है, जैसे इनके काम भी, इनके चढ़ावे भी वैसे है जैसे इनके हृदय है। जब ये मुझे कुछ चढ़ाएंगे, जैसा इनका हृदय होगा, जैसे हाबिल और हाबिल की भेंट, कैन और कैन की भेंट, जैसे इनके हृदय होंगे ऐसे ये भेंट को चढ़ाएंगे, अशुद्ध हृदय। तो प्रभु साफ पवित्र हृदय की भेंट स्वीकार करता है। आज भी हम सुबह यही देख रहे थे कि किस तरह नूह ने इतनी सुखदायी सुगंधित भेंट परमेश्वर को चढ़ाई। जब वो नाव से उतरा, सबसे पहले उसने घर नहीं बनाया, उसने अपने रहने के स्थान नहीं बनाया, उसने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं बनाया, लेकिन उसने सबसे पहले परमेश्वर की वेदी पर शुद्ध भेंट चढ़ाई, और इतनी सुगंध और सुखदायी भेंट चढ़ाई कि परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया और उसको इतना बड़ा वायदा कर दिया कि मैं अब से लेकर कभी भी मैं मनुष्य को इस तरह नाश नहीं करूंगा। तो कितना प्रसन्न होता है हमारा परमेश्वर। हमारी हृदय की सच्चाई से जब हमारी भेंटें उसको स्वीकार की जाती है ना, तो वो हमारे लिए नहीं लेकिन हमारे साथ जुड़े लोगों के लिए भी आशीष का कारण बन जाती है। एक नूह पूरी दुनिया के लिए आशीष का कारण बन गया जब उसने सुखदायी और सुगंधित भेंट स्वर्ग में उसकी पहुंची। तो परमेश्वर आज हमें भी चाहता है कि जैसा तुम्हारा अंदर, अगर तुम्हारे अंदर कड़वाहट है, तुम्हारे अंदर पाप है, बुराई है, तुम्हारे अंदर स्वार्थ है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। और सच में आज मैं दिल से कहूँगी, प्रचार करना सबसे आसान है कि कुछ भी बोल दो, कुछ भी, पर पवित्र जीवन जीना बहुत मुश्किल होता है। हर कदम पे परिवार के साथ रहना, हर जगह अपने आप को कैसे बचाना। लेकिन जब इसमें हम जीते हैं, जब पवित्र जीवन हमारे जीवन में आ जाता है, तो हम थोड़ी सी झूठ से भी हमारे हृदय में फिर वो आता है कि नहीं प्रभु, मैं पवित्र हूँ, मैंने वो लहू, वो माँ, जब से हम परमेश्वर की, जब हम रोटी तोड़ रहे हैं अब कुछ दिनों से, तब से तो मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव मैं अपने जीवन में देख रही हूँ। प्रभु का धन्यवाद कि उसने एक और द्वार हमारे लिए खोल दिया। अब 15:16 में देखते हैं हम कि कितना परमेश्वर यहाँ कहते हैं, प्रभु कह रहा है सोच और विचार कर कि तुम जो इन मुसीबतों और कठिनाइयों से होकर जा रहे हैं, बिना सोचे समझे तुम आज इतनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों से होकर चले जा रहे हो। कभी तुमने सोचा, कभी तुम्हारे मन में आया विचार कि तुम इन संघर्षों में क्यों दौड़े जा रहे हो? जब मैंने इन सारे संघर्ष, प्रभु यीशु भी कहते हैं, जब मैंने इन सारे संघर्षों को जीत लिया, हम इन्हीं संघर्षों में आज दौड़े जा रहे हैं, इन्हीं में हम रहना चाहते हैं। प्रभु कहता है कभी तुमने ये सोचा कि तुम्हारा प्रभु क्या चाहता है? प्रभु कहता है रुको तो सही, सोचो तो सही, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। और प्रभु कहता है कितनी पत्थर से पत्थर भी नहीं हटाया गया। क्या मतलब? और 16 में हम देखते हैं कि जो चीजें परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के अनुसार काम नहीं करते तो रास्ते क्या सुधरने की बजाय और हमारे जीवन में बिगड़ जाते हैं। हम प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी जितनी हमारी उम्मीदों से भी हम कम पा रहे हैं। जितनी हमने मेहनत की उतना हम नहीं पा रहे हैं। क्या लिखा है कि हमारी आशा तो 20 नफों की थी, लेकिन 10 ही पाता हूँ। और लास्ट में लिखा है कि 50 बर्तन भर निकाले, कि इतनी आशा से मैं जाता हूँ कि 50 बर्तन भर निकाले, लेकिन 20 ही निकलते हैं। आज कहाँ, किस चीज में आज कमी है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना हम परिश्रम कर रहे हैं, तो कहाँ कमी है? क्योंकि जिस मेहनत और जिस बरकत में हमारे मेहनत में हमारे कामों के द्वारा बरकत नहीं आएगी, लेकिन हमारे हर चीज में बरकत सिर्फ परमेश्वर के हाथ के द्वारा आएगी। जब परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होगा, तभी हम थोड़े में से भी बहुत काटेंगे, बहुत सारा। आज हम बहुत में भी थोड़ा काट रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा काट रहे हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है कि कहीं ना कहीं तो कुछ तो कमी है। यदि वो नहीं है तो मतलब यदि परमेश्वर नहीं हमारे जीवन में, ना तो आशीष है, ना बरकत, वैसी हम नहीं पाएंगे जैसी हमारी मेहनत है। वो हमारी मेहनत व्यर्थ है। और हम उसकी हमारे जीवन में यदि उपस्थिति नहीं है,
उसका हमारे जीवन में पहला स्थान नहीं है, तो क्या होगा? हमारा जीवन ना केवल हम इतना कुछ पाएंगे, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन पर भी इसका बहुत फर्क पड़ता है। हमारा आत्मिक जीवन भी घट जाता है। जब हम लास्ट में इसका देखते हैं तो लिखा है कि मैंने तुम्हारी सारी खेती लू, गेरेऊ और ओलों से मारा, तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे। इसका मतलब परमेश्वर क्या कहना चाहता है कि परमेश्वर जब हमें सुधारना चाहता है, बेशक वो मतलब दर्दनाक हो सकता है, उसका कोई भी, परमेश्वर क्या कह रहा है? मैंने तुम्हारे हाथों के कामों को मारा, फिर भी तुम मेरी ओर ना फिरे। 17 में मतलब जीवन के हर बार मतलब किए गए बड़े बड़े प्रयास भी, जब बड़ी बड़ी मेहनतें भी आज क्या होगी? हमारी सब असफल हुई। ये सब कुछ परमेश्वर ने किया, पर फिर भी परमेश्वर क्या कर, इसके बावजूद भी तुमने अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ा। और जब हम उसकी चेतावनियों को नहीं मानते तो सच में प्रभु क्या कह रहा है? फिर भी तुम मेरी ओर नहीं फिरे। फिर हम क्या हो जाते हैं? हम और जिद्दी हो जाते हैं, और हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, और हम उससे दूर चले जाते हैं। और 18 में क्या कहता है? अब सोच विचार करो कि आज से पहले जिस दिन यहोवा का मंदिर की नींव डाली, उस दिन से लेकर 9वें महीने के इसी 24वें दिन तक क्या दशा थी, इसका सोच विचार करो। परमेश्वर याद दिला रहा उस समय हमें कि जब इसमें नींव डाली गई थी, मतलब जब प्रभु ने हमें छुड़ाया था, उस समय परमेश्वर हमें याद दिला रहा है। और परमेश्वर 19 में क्या कह रहा है कि क्या तब तक बीज खत्ते में थे, या दाखलता थी, अंजीर थे, क्या अनार थे? मतलब ना अनार, ना जलपाई, ना अंजीर, ना बगीचे, ना दाखल, कुछ भी नहीं। कोई उम्मीद की कोई किरण नहीं थी हमारे जीवन में। लेकिन आज प्रभु कह रहा है, चाहे बाहर से तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें आज से, जब से तुम्हारे जीवन में मैंने नींव डाली, मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। और लास्ट में हम देखते हैं 20 से 23 तक कि जरुब्बाबेल से परमेश्वर की प्रतिज्ञा। यहाँ पर जरुब्बाबेल एक हाकिम था, अधिपति था इजराइल का। तो उस समय क्या था? ये एक डरा हुआ था, क्योंकि चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ और डरा हुआ ये जरुब्बाबेल था। और परमेश्वर का वचन इसके पास पहुंचा, जैसे हम कल भी सुन रहे थे और संडे को भी सुन रहे थे कि परमेश्वर हमारी कमजोरियों में भी सामर्थी परमेश्वर है। और वचन क्या कहता है? और 22 में देखते हैं हम, 21 में देखते हैं, वहां लिखा है, यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल से यूं कहे, मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को कंपाऊंगा। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं सब कुछ, आज चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, जब परमेश्वर अपने लोगों के लिए काम करना शुरू करता है तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी वो हिल सकता है। और यहाँ प्रभु जरुब्बाबेल को ये वचन देकर ये साबित करना चाहता है कि जिससे तू डर रहा है कि मैं इतिहास की इन महाशक्तियों को पलटने की तैयारी कर रहा हूं, है ना। और 22 में क्या कह रहा है परमेश्वर? और मैं राज्य की गद्दी को उलट दूंगा, है ना। और मैं अन्य जाति के राज्य का बल तोड़ूंगा, सारे रथों समेत उलट दूंगा, और घोड़ों समेत सवार एक दूसरे के तलवार में गिरेंगे। प्रभु कह रहा है कि जिसने तुझे डराया हुआ है वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मतलब बड़े बड़े राजा, बड़ी बड़ी पावर, जिनको मैं राजगद्दी दे सकता हूं, मैं उनसे राजगद्दी छीन भी सकता हूं। प्रभु कह रहा है मैं उन राजगद्दियों को उलट दूंगा, है ना। मैं उनको उन गद्दियों से उतार दूंगा, और जिस बल पर उनको घमंड है मैं उस बल को तोड़ दूंगा, उस सैन्य शक्ति को, उन हथियारों को, उन धन दौलत को, उन तलवारों को, है ना, जिन पर वो विश्वास रखते हैं। और परमेश्वर क्या कहता है कि और अब एक दूसरे की तलवार से गिरेंगे। हमेशा हमने सब जगह, यहोशापात हो चाहे भविष्यद्वक्ताओं की किताबें हो, मैंने ये बहुत बार मेरे पास आया कि परमेश्वर क्या करता है, दुश्मनों को, एक दूसरे को अपने आप ही नाश करवा देता है। परमेश्वर इतना भ्रमित शैतान को कर देता है कि वो अपने ही तीरों के द्वारा नाश किए जाते हैं जब वो हम पर अटैक करते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, कितना महान परमेश्वर है। और तब भी जब इजरायली डरे हुए थे, तब भी परमेश्वर उन्हें वचन दे रहा है कि तुम्हें इन महाशक्तियों से, इन सैन्य शक्तियों, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य स्थिर है। और वही इस अस्थिर राज्य को, जिसका राज्य स्थिर नहीं है, वही इसको गिरा सकता है।
आज भी हमें शैतान की किसी मुसीबत से, किसी परिस्थिति से, किसी भी चीज़ से नहीं डरना, चाहे कुछ भी हमारे जीवन में है, चाहे हमारे आसपास के जीवन में, हमारे घराने में, चाहे हमारे अंदर अपने जीवन में है, क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो शैतान के हर एक उसके राज्य को गिराने की सामर्थ रखता है। उसके वाणी से पहाड़ भी कंपित हो जाते हैं, लबानोन के वृक्ष भी क्या हो जाते हैं, तड़क जाते हैं। उसकी वाणी से हिरनियों के गर्भपात हो जाते हैं। क्या वो पाप को नहीं गिरा सकता? क्या वो झूठ को नहीं गिरा सकता हमारे जीवन से? क्या वो शैतान के बड़े बड़े पहाड़ों को नहीं गिरा सकता? वो सब कुछ गिराने में सामर्थ्य, पूरे आकाश और पृथ्वी को हिलाने की सामर्थ रखता है। वो शैतान की हर एक को वो हर एक चीज को गिराकर हमारे जीवन से नाश करता है। और 23 लास्ट में पढ़ूंगी, उस दिन हे शालतिय पुत्र, उस दिन जिस दिन ये सब कुछ तेरे जीवन में मैं पूरा करूंगा, सब कुछ तेरे जीवन में मैं गिरा दूंगा, हर घमंड, हर एक चीज जिस पर तू भरोसा रखता है। और उस दिन क्या होगा? हे शालतियत के पुत्र, मेरे दास कहकर परमेश्वर उसको सम्मानित कर रहा है। तो क्योंकि वो एक नम्रता के साथ क्या आ जाती है, जब हमारे जीवन से शैतान का राज्य गिर जाता है, हमारे जीवन में नम्रता आ जाती है, जब घमंड गिरता है, धन पर भरोसा होता है, हमें अपने बल पर भरोसा होता है, क्या हमारे जीवन में सबसे ज्यादा आता है? नम्र। और जो व्यक्ति नम्र होता है उसके ऊपर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह होता है, बहुत अनुग्रह होता है। उनको उपवास करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का इतना बड़ा फेवर नम्र लोगों के ऊपर होता है। तो जब परमेश्वर कह रहा है, जब सब कुछ तेरे जीवन से ये गिरा दूंगा मैं, जिनके ऊपर तो विश्वास रखता है, उन बल, उस शक्तियों को, तो क्या होगा उस समय? हे पुत्र, हे शालतियत के पुत्र, मेरे दास जरुब्बाबेल। नम्रता से जब हम प्रभु की सेवा करते हैं तो उसकी कीमत, वो उसकी नजरों में हम कीमती उसके सेवक बन जाते हैं, कीमती उसकी नजरों में। और क्या कह रहा है? तुझे मैं अंगूठी के समान रखूंगा। और यहोवा की ये वाणी, क्योंकि मैंने तुझको चुन लिया है। परमेश्वर अंगूठी की तरह, एक अंगूठी की पहचान पुराने जमाने में बहुत जगह होती है अधिकारों में। यदि उस अंगूठी की मोहर राजाओं ने लगा दी तो वो कानून बन जाते थे। जैसे आज प्रभु हमें वो अंगूठी बनाना चाहता है, जैसे राजाओं के राजा की अंगूठी कौन है? आज प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु हमें भी वैसी अंगूठी बनाकर, इतना सुंदरता से हमारी पहचान बनाकर हमें अपने हाथ में सजाना चाहता है। प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें इसीलिए चुना है अपनी महिमा के लिए, कि तुम मेरे अनुग्रह में रहो, मेरे छत्र छाया में वास करो। जैसे अंगूठी हाथ में रहती है और बड़ी खूबसूरत वो लगती है, वैसे परमेश्वर कहता है वैसे मैं तुझे रखूंगा। और इतना बड़ा वायदा परमेश्वर जरुब्बाबेल से करता है। तो परमेश्वर आज इन सारे वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। सबको जय मसीह की।